आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया एक्स का पावर एक्स माइनस 3 का पावर 2x प्लस 162 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और दोनों मेथड में जो आंसर रहेंगे आपके सेम रहेंगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड जो होगा वो मैं लॉग से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो हमारा इक्वेशन है एक्स का पावर एक्स माइनस 3 का पावर 2x प्लस 162 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये x का पावर x लिखिए और ये देखिए ये 3 है और ये बेस है और इस पर पावर ये पूरा दिया हुआ और इस सब का साइन क्या दिया हुआ है, माइनस। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, किधर शिफ्ट कर देंगे, RHS में। तो RHS में लेकर जाएंगे तो ये माइनस साइन है, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2x प्लस 162। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये इसका साइन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है ना, ये इसका साइन नेगेटिव है, हम आरएचएस में जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग ए लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये आप इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स का पावर एक्स इक्वल टू 3 का पावर 2x प्लस 162। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉग लगाना है। तो पहले ऐसे ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे आप लॉग दोनों साइड हमें लगाना है। तो ऐसे हमने यहाँ पर लॉग लगा लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर लॉग लगाए हैं तो बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला जो है इसमें और इसमें यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर लॉग दिया हुआ है और इसके बाद a का पावर x दिया है, यहाँ पर a आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन उस पर पावर x दिया है, तो इस केस में क्या होगा, जस्ट ये पावर x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो x यहाँ पे आ गया, बाकी लॉग a इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो अब इसको यही वाला फॉर्मूला जो आपका है इसमें और इसमें दोनों में यूज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लॉग के बाद x है, अब इस पर पावर क्या दिया हुआ, ये x दिया हुआ, तो ये जो पावर है ना बस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो लिखिए x और बाकी आपका ये log x जो है ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए लॉग के बाद क्या, ये 3 है, बेस दिया हुआ और इस पर पावर क्या दिया हुआ, 2x प्लस 162। तो जस्ट ये पावर जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या है पावर आपका, 2x प्लस 162 दिया हुआ। ठीक है, ये पावर है। अब उसके बाद ये log 3 है, जस्ट यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, इनके बीच में इंटू का साइन है, ये x और log x के बीच में इंटू का साइन है। ठीक है, तो x इंटू log x आपने लिख दिया इक्वल टू, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में इंटू है। अब हम जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो log 3 जो है 2x से भी इंटू होगा और 162 से भी इंटू होगा। तो log 3 को जब 2x से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x log 3। ठीक है, फिर ये क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए। उसके बाद log 3 को 160 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 162 log 3। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है आपका x log x इंटू लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2x और ये log 3 इन सब के बीच में इंटू का साइन है, तो हम सभी जानते हैं। उसी तरह से ये 162 और ये log 3 इनके बीच में भी इंटू का साइन है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, ये x यहाँ पे लिखिए इंटू, और ये जो 2 है ना और ये log 3 इनको एक साथ इस तरीके से तो हम लिख ही सकते हैं, ये 2 को जस्ट log 3 के साथ लिख दिया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए ये जो 162 है ना, अगर 162 को हम तोड़ के लिखना चाहे तो 81 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 162 क्या होता है, 81 इंटू 2 होता है। इंटू करेंगे 2 से तो यही आएगा। ठीक है, इंटू कर दिया, इसकी जगह हमने 81 इंटू 2 लिख दिया और ये क्या है आपका log 3। ये आपको समझ में आया। अब देख क्या करेंगे, ये है x log x इक्वल टू, अब इस पर ध्यान दीजिए, 2 log 3। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, log a का पावर x क्या होता है, जस्ट ये x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x log a। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को मैं उल्टा कर दूं, पहले मैं अगर मैं लिखूं x log a तो ये क्या होता है, बराबर log a का पावर, जस्ट ये x जो है यहाँ पर लग जाएगा a के पावर में। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 log 3 ना, क्या है 2 log 3 है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये log 3 यहाँ पे लिखिए और ये जो 2 यहाँ पर आया ना, अब यहाँ पावर में लग जाएगा 3 पर, 3 log 3 का पावर 2। तो ये x यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा, क्या होगा, x से log 3 का पावर 2। ये आपको समझ में आया। प्लस अब देखिए ये क्या, 81 है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाइए, सेम यही चीज। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, log 3 और ये 2 यहाँ पर इसके पावर में लग जाएगा। ये आपको समझ में आया। ये हो जाएगा x log x इक्वल टू, ये हो जाएगा x log 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा क्या होता है 9 लिख दिया, प्लस और ये क्या हो जाएगा 81 इंटू और log,
और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसका कहते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x log x इक्वल टू x log 9 प्लस ये क्या 81 log 9 लिख दिया। इनटू लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट लगाते रहे। चलिए ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x वाला टर्म तो ये है और एक ये है, तो ये जो टर्म है ना इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x log x। अब ये प्लस साइन है, LHS में आएगा तो माइनस x log 9 होगा ना, इक्वल टू, और ये यहीं पे रहेगा 81 log 9। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे इंटू का साइन है, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, केवल log x माइनस ये x तो बाहर चला गया, बच क्या रहा है यहाँ पर log 9। ये हो गया इक्वल टू, ये क्या है 81 और ये क्या डॉट लगा दीजिए, डॉट नहीं भी लगाएंगे तब भी वो इंटू माना जाएगा। ये आया हमारे पास। अब देखिए इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log a माइनस अगर log b है तो ये क्या होता है, log a अपॉन b होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच में माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको आप x को a मानिए और 9 को आप b मानिए, तो देखिए log a माइनस b इस फॉर्मेट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा x है, ये क्या है log है और ये क्या है a हमारा क्या है यहाँ पर x है, तो ब्रैकेट लगा के x अपॉन और हमारा b क्या है, b हमारा ये 9 है। ठीक है, ये लिख दिया इक्वल टू, अब ये देखिए 81 लिखिए डॉट, अब ये देखिए log लिखिए। अच्छा यहाँ पर देखिए इस 9 को हम 81 अपॉन 9 लिख सकते हैं, मतलब तो एक ही है ना भाई, 9 से ये कैंसिल होकर क्या होगा 9 ही आएगा ना, तो हम 9 की जगह, इस 9 की जगह 81 अपॉन 9 लिख सकते हैं कि नहीं। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आपको थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख के आपको समझा रही हूँ। यहाँ मैंने x लिख दिया है, ठीक है, ये मैंने log लिख दिया है और ये मैंने x अपॉन 9 लिख दिया। ठीक है, और बीच में इक्वल टू, फिर देखिए यहाँ पर ये 81 यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर log है, डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये है आपका 81 अपॉन 9। अब आप कंपेयर कीजिए दोनों साइड, देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की जगह 81 है, जो x यहाँ पर है सेम यहाँ पर भी x है। देखिए यहाँ पर जो 81 है सेम यहाँ पर भी 81 है ना। अच्छा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 9 है तो इधर भी डिनोमिनेटर में 9 है ना, तो आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 81 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 81 आएगी। तो ये इसका यहाँ पर आपका क्या निकला, आंसर निकला। ठीक है, तो अब मैं सेकंड मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड से हमने लॉग लगा के किया तो x की वैल्यू क्या आई 81 आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, x का पावर x माइनस 3 का पावर 2x प्लस 162 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x का पावर x है, अब ये पूरा टर्म जो है ना इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2x प्लस 162। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का पावर x इक्वल टू, अब देखिए आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा कि अगर x का पावर m प्लस n है तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू x का पावर n। ठीक है, तो यहाँ m प्लस n है, यहाँ पर m क्या है 2x और यहाँ पे प्लस है और ये हमारा n है। देखिए समझाने के लिए मैं लिख दूँ m है, ये n है, यहाँ बेस हमारा x है, यहाँ बेस हमारा 3 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या है x का पावर m, x हमारा क्या है यहाँ पर 3 है, m हमारा क्या है यहाँ पर 2x है, इंटू अगेन क्या है x, तो x हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है 3 है, n हमारा क्या है 162, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x का पावर x इक्वल टू 3, अब 2 और ये x इनके बीच में इंटू का साइन है तो हम 2 इंटू एक्स तो लिख ही सकते हैं, फिर ये भी इंटू है तो यहाँ इंटू लगाइए। ठीक है, फिर ये क्या है 3 है, अब यहाँ पर ये 162 को तोड़ के आप 2 इंटू 81 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये x का पावर x लिखिए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का आपका फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी लगेगा। देखिए कैसे क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x, और ये जो पावर है इधर x पे लग जाएगा, होल ब्रैकेट लगा के ये पावर n बाहर लग जाएगा, तो इसको m समझिए, इसको n समझिए, तो इसमें आप सेट करेंगे तो क्या होगा, बेस हमारा क्या 3 है, अच्छा ये वाला 2 जो है इसके साथ लग जाएगा और ये जो पावर x है ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पर भी वही चीज होगा, ये 3 यहाँ पे लिखिए, ये जो 2 है इसके साथ लग जाएगा और ये 81 जो है ना ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। ये आपको समझ में आया, तो ये हो जाएगा x का पावर x इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और इस पर ये पावर क्या है x है,
इंटू ये क्या है 3 का पावर 2 तो ये 9 हो जाएगा और इस पर पावर क्या है आपका 81। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x वाला टर्म ये है तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x का पावर x, ये 9 का पावर x इधर इंटू में है तो LHS में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू ये क्या है आपका 9 का पावर 81 है। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है अपॉन y का पावर m है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर सेम है दोनों पर, तो क्या हो जाएगा x और y एक साथ लिखिए और होल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर m लगा दीजिए। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर x, यहाँ भी पावर x है, पावर क्या है दोनों में सेम लगा है, तो ये x और ये 9 इनको एक साथ लिखिए और सिंगल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर x लगा दीजिए, इक्वल टू ये क्या है आपका 9 का पावर 81 है। अब देखिए इसके क्या करेंगे, ये है हमारा x अपॉन 9 होल ब्रैकेट पावर x है, इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर भी इस 9 को हम 81 अपॉन 9 लिख सकते हैं ना, ये तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो इन 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 81 अपॉन 9 होल ब्रैकेट और ये पावर 81 है लगाएंगे यहाँ पर। तो अब कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ x है, x की जगह है 81। अच्छा, जो यहाँ x है वही सेम यहाँ पावर भी है, यहाँ पर जो 81 है सेम यहाँ पर भी पावर 81 है, नीचे 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या निकलेगी 81 निकलेगी। तो ये इसका आंसर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों मेथड में आंसर आपका सेम आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।